हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है बुलियन लॉजिक गेट्स के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आर्डुइनो में मैं जो है प्रोग्राम करूँगा एंड जैसे कि मैंने एंड गेट के बारे में मैं जो है इसमें प्रोग्राम करूँगा एंड उसी का हम जो है लॉजिक देखेंगे कि किस तरीके से वर्क करता है। वो जो है हम LEDs पर जो है परफॉर्म करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। एंड यहाँ पर जो मैं आपको बता दूँ कि 7 तरीके के जो है लॉजिक गेट्स होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर शो हो रहे होंगे। पहला हमारा एंड गेट, नॉर गेट, और गेट, नैंड गेट, एक्सॉर, एक्सनॉर एंड नॉट गेट। जो नॉट गेट होता है वो मास्टर गेट होता है, जो कि जिसमें कि हम 0 को इनपुट करते हैं तो 1 आता है, 1 को इनपुट करते हैं तो 0 आता है, कुछ इस तरीके से। एंड उसको इन्वर्टर भी बोलते हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस अब जो है अपने सर्किट पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर है हमारा सर्किट। तो सर्किट में हमने यहाँ पर सिंपल से कुछ वायर्स को कनेक्ट करा हुआ है एंड यहाँ पर जो है मैंने प्रोग्राम के हिसाब से मैं जो है इनमें इनपुट करने वाला हूँ, यानी कि कनेक्ट करने वाला हूँ मैं इसको आर्डुइनो से। तो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर जो है 2 इनपुट के लिए वायर्स दे रखी हैं, जो कि ग्रे एंड वाइट वाली। एंड ये वाली जो राइट वाली केबल है, यहाँ पर वायर है, इसमें हम जो है पॉजिटिव को इनपुट करने वाले हैं, यानी कि पॉजिटिव सप्लाई को, जो कि 3.3 वोल्ट्स होने वाले हैं, या 5 भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड 2 रजिस्टर्स को मैंने पहले से यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई पर लगा रखा है एंड उनको जो है इनपुट के साथ में कनेक्ट करा हुआ है, ताकि जो इनिशियल वोल्टेज रहे वो हमारी हमेशा लो रहे। एंड हमारी एक ब्लू वाली वायर है, जो कि हमारे आउटपुट के लिए वायर है। एंड एक ऑरेंज वायर है एंड एक और वायर है जो कि हमारी थोड़ी रेड से ब्राउन से कलर की है, वो हमारे दोनों इनपुट के लिए वायर्स हैं। एंड हमारी जो आखिरी वायर है वो हमारी ब्लैक कलर की, जो कि हमारी नेगेटिव की वायर है, जो कि ग्राउंड जिसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हमारी जो इसमें जो इनिशियल वोल्टेज रहेगी वो हमेशा 0 रहेगी, जो कि अब मैं आपको बताऊँ कि जो ग्राउंड वोल्टेज होती है वो हमेशा हमारी 0 होती है। एंड हमारी कोई भी हाई वोल्टेज, यानी कि 5 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, या फिर कोई भी प्लस वोल्टेज जिसको हम बोलते हैं, वो हमेशा हमारी 1 के रूप में होती है। यानी कि बाइनरी में हम जो है 0 और 1 में बात करते हैं, तो फिर जो नेगेटिव वोल्टेज होती है वो हमारी 0 होती है एंड 1 जो होती है वो हमारी पॉजिटिव वोल्टेज होती है। तो अब जो है ज़्यादा देर ना करते हुए मैं जो है यहाँ पर एंड गेट का लॉजिक आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने प्रोग्राम को पहले से ही इनपुट कर रखा है एंड यहाँ पर जो है मैं पावर सप्लाई को इसमें लगा लेता हूँ, जो कि 12 वोल्ट्स का DC जैक है। तो यहाँ पर जो है पावर सप्लाई आ गई है आर्डुइनो में, यहाँ पर जो है आपको दिख गया होगा। एंड रीसेट बटन को भी मैंने एक बार प्रेस कर दिया है। तो एंड का लॉजिक गेट कुछ इस तरीके से होता है। एंड को जो है हम हिंदी में बोलते हैं और, एंड इसका भी सेम यही मीनिंग है कि हम जब तक कि अपने जो इनपुट्स हैं, जब तक हम उन सबको ऑन नहीं कर देंगे तब तक जो है हमारा आउटपुट जो है वो ऑन नहीं होगा। कह सकते हैं कि एक तरीके से ये सीरीज़ होती है कि अगर हम पहला स्विच ऑन करेंगे, दूसरा स्विच ऑन करेंगे, तब जाके हमारा जो LED होगी या फिर बल्ब होगा वो ऑन होगा। कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये होता है हमारा एंड गेट। जब तक कि हम दोनों इनपुट्स को ऑन नहीं करेंगे, या फिर जितने भी इनपुट्स लगे हैं, कितने भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी आपकी एप्लीकेशन के ऊपर में डिपेंड करता है। तो जितने भी इनपुट्स होंगे, जब तक कि वो सारे ऑन नहीं होंगे तब तक जो है हमारा आउटपुट जो है वो ऑन नहीं होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब तक मैं दोनों जो पुश बटन्स हैं, या फिर कह सकते हैं डिप स्विच है, उन दोनों को जब मैं हाई नहीं कर देता, तब तक जो है हमारा जो LED होती है, आउटपुट LED जो होती है ग्रीन कलर की, वो हमारी ऑन नहीं होती। एंड दोनों जो LED हैं रेड वाली, वो मेरी इनपुट की LEDs हैं, यानी कि जो जैसे मैं पुश बटन को हाई करूँगा उस तरीके से यहाँ पर जो LED होगी वो ग्लो हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है आ गए हैं और गेट पर, और यहाँ पर जो है आपको और गेट के बारे में समझाऊंगा। तो अभी जो है यहाँ पर आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा इसका जो लॉजिक गेट होगा, यानी कि इसके जो ट्रुथ टेबल है वो यहाँ पर शो हो रही होगी। तो मैं आपको बता दूँ कि और गेट का मतलब ये होता है कि ये या ये, हिंदी में मैं जैसे समझा रहा हूँ आपको, तो या होता है इसका मतलब। तो जब हम इसमें किसी भी एक इनपुट को भी अगर हाई कर देते हैं, तो फिर हमारा जो आउटपुट होता है वो यहाँ पर ऑन हो जाता है। अगर हम दोनों इनपुट्स को लो करके रखेंगे तो फिर हमारा जो है कोई भी आउटपुट हाई नहीं होगा। जब तक हम किसी भी एक इनपुट को भी हाई नहीं करेंगे तब तक जो है हमारे आउटपुट ऑन नहीं होगा। अगर हम दोनों को हाई कर देते हैं तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा जो आउटपुट होगा वो हाई रहेगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा और गेट काम करता है। एंड यहाँ पर आपको ट्रुथ टेबल भी दिख रही होगी। एंड यहाँ पर जो है आप LEDs के फॉर्मेट में भी इसको देख पाएंगे। जैसे ही किसी भी एक पुश बटन को मैं हाई कर देता हूँ, डिप स्विच को हाई कर देता हूँ, तो यहाँ पर जो है हमारा जो लॉजिक होता है वो यहाँ पर वर्क करता है। एंड हमारा जो
आउटपुट होता है वो यहाँ पर हाई हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा और गेट वर्क करता है। तो अगला जो गेट है वो हमारा नैंड गेट है, जो कि एंड का जस्ट अपोजिट होता है। तो वो देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर जो है प्रोग्राम को मैंने अपलोड कर दिया है एंड यहाँ पर जो है मैं जैसे ही पावर सप्लाई को कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पर हमारी जो एलईडी है यहाँ पर ऑन हो चुकी है। तो नैंड गेट जो होता है वो एंड गेट का जस्ट उल्टा होता है। जैसे कि एंड गेट में जब तक हम 1 1 नहीं दे रहे थे, यानी कि इनपुट में जो है हम सप्लाई नहीं दे रहे थे दोनों पुश बटन से या फिर दोनों डिस्प्ले से, तब तक हमारा जो आउटपुट था वो 1 नहीं आ रहा था। बट यहाँ पर उसका जस्ट अपोजिट है, जैसे ही हम 1 1 देते हैं तो फिर हमारा जो आउटपुट होता है वो 0 आ जाता है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर वर्क करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी इनिशियल 0 है एंड हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पर हाई हो रखा है। एंड अगर हम किसी भी एक इनपुट को अगर हाई करते हैं तो फिर हमारा जो आउटपुट है वो हाई रहेगा। एंड अगर हम दोनों आउटपुट को अगर हम हाई कर देते हैं तो फिर हमारा जो आउटपुट होगा वो हमारा 0 आ जाएगा। जैसा कि अभी आप यहाँ पर लाइट्स में भी देख पाएंगे कि जैसे ही मैं दोनों को जो है हाई कर देता हूँ तो हमारा जो आउटपुट होता है वो यहाँ पर लो हो जाता है। एंड जैसे ही मैं किसी भी एक को डाउन करता हूँ तो फिर हमारा जो आउटपुट होता है वो हमारा हाई रहता है। तो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर जो है एलईडी थोड़ी सी ब्लिंक कर रही है बिकॉज यहाँ पर जो है थोड़ा कनेक्शन लूज़ है। अब मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था किस वजह से, तो बाद में मैंने देखा तो यहाँ पर आर्डुइनो में से जो है थोड़ा सा जो इसका कनेक्टर है थोड़ा सा लूज़ हो रखा था। चलते हैं अब नेक्स्ट पर। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट गेट पर आ गए हैं, जो कि है हमारा नॉर गेट, जो कि और गेट का जस्ट अपोजिट होता है। जैसे कि और में यहाँ पर जो है हम किसी भी एक इनपुट को हाई कर रहे थे तो हमारा जो आउटपुट था वो 0 आ रहा था। बट यहाँ पर जो है उसका जस्ट अपोजिट है। अगर हम 0 0 देते हैं तो 1 आता है, जो कि और में ऐसा नहीं था। एंड यहाँ पर हम 0 1 देते हैं तो फिर हमारा जो आंसर है वो 0 आता है, यानी कि कह सकते हैं आउटपुट है वो 0 आता है। एंड अगर हम 1 1 देते हैं तो फिर भी हमारा जो आउटपुट होता है वो 0 आता है। कुछ इस तरीके से हमारा और गेट काम करता है। बाकी प्रैक्टिकली अभी आप यहाँ पर सामने देख पाएंगे कि हमारा जो टिप स्विच है वो यहाँ पर दोनों हाई हो रखे हैं एंड हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पर 0 आ रहा है। एंड किसी भी एक को अगर मैं लो कर देता हूँ तो यहाँ पर लो है, एंड दोनों को अगर मैं डाउन कर देता हूँ तो फिर यहाँ पर जो है आउटपुट हाई आ गया है। तो जब तक हम इसमें जो है 0 0 इनपुट नहीं करेंगे तो हमारा जो है आउटपुट हाई नहीं आएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा लॉजिक गेट ये वाला काम करता है। एंड हाँ, वीडियो जो है थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, 10 से 12 मिनट की हो सकती है, बट अगर आप इसको पूरा देखते हैं तो फिर आपको जो है लॉजिक गेट्स जो हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है अपलोड कर चुका हूँ अगला प्रोग्राम, जो कि है एक्सोर का। तो एक्सोर को देख लेते हैं किस तरीके से वर्क करता है। पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिया है एंड यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि अभी मैंने दोनों को डाउन कर रखा है एंड हमारा जो आउटपुट है वो भी अभी ऑफ है। अब जैसे किसी भी एक को मैं जो है हाई करता हूँ तो हमारा जो जो आउटपुट होता है वो हमारा हाई हो जाता है। केवल एक ही को अभी हाई करा है। तो देखते हैं अब दोनों को अगर हाई करते हैं तो यहाँ पर जैसे ही हम दोनों को हाई करते हैं तो फिर हमारा जो आउटपुट होता है वो हमारा 0 हो जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि एक्सोर जो होता है, एक्सोर में हमारा कुछ ऐसा होता है कि अगर हम दोनों में अगर हम 0 को सप्लाई करते हैं या फिर हम दोनों में 1 को सप्लाई करते हैं तो हमारा जो आउटपुट होता है वो हमारा लो ही रहता है। चाहे तो हम 0 0 इनपुट करें, चाहे तो हम 1 1 इनपुट करें। अगर किसी भी एक में अगर हम 1 को अगर इनपुट कर देते हैं एंड दूसरा हमारा 0 है तो हमारा जो आउटपुट होगा वो तब वो हाई आएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो रहा एक्सोर गेट। अब इसके बाद में हम देखने वाले हैं एक्स नॉर गेट, जो कि एक्सओर का जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही मैंने यहाँ पर पावर सप्लाई को कनेक्ट करा तो यहाँ पर आप ट्रुथ टेबल अभी आप देख पाएंगे कि दोनों में हमने इनपुट जो है 0 दे रखा है एंड हमारा जो आउटपुट है वो अभी हाई हो रखा है। एंड इसी तरीके से यहाँ पर जो है वर्क करता है। एंड अगर हम दोनों को हाई कर देते हैं, दोनों इनपुट्स को अगर मैं हाई कर देता हूँ, तब भी हमारा जो आउटपुट आएगा वो 1 ही आएगा, यानी कि हमारा जो आउटपुट है आएगा वो हमारा हाई ही आएगा। बट हम यहाँ पर अगर किसी भी एक में अगर हम 1 को इनपुट कर देते हैं तो हमारा जो आउटपुट आता है वो हमारा 0 आ जाता है। चाहे तो इसमें हम 0 0 अगर इनपुट करें तो 1 आएगा, एंड अगर हम 1 1 को इनपुट करते हैं तो 1 आएगा, यानी कि हाई वोल्टेज आएगा। बट यहाँ पर जो है अगर हम किसी भी एक में 1 को इनपुट कर देते हैं तो हमारा जो आउटपुट है वो 1 नहीं आएगा, वो हमारा 0 रहेगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है ये वाला गेट वर्क करता है।
एंड आखिर में आता है हमारा नॉट गेट, जो कि जिसमें कि हम 0 को इनपुट करते हैं तो 1 आता है, एंड 1 को इनपुट करते हैं तो 0 आता है। कुछ इस तरीके से हमारे जो सातों गेट्स हैं ये रहे। एंड आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करके जाना। तो मैं जो है यहाँ पर आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको यहाँ पर कुछ भी समझ में ना आया हो या फिर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो मुझको जो है आप पूछ सकते हैं, चाहे तो इंस्टाग्राम पर, चाहे तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, एंड मैं जो है उसका रिप्लाई करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।